dear students, welcome in मैथ क्लास बाय जेपी सर। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एग्जांपल होमोजेनियस इक्वेशन में देखेंगे। पिछले वीडियो में आप होमोजेनियस इक्वेशन का एक दो एग्जांपल देखे होंगे। कुछ और एग्जांपल हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि इक्वेशन है x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको होमोजेनियस में चेंज करने के लिए आप y को राइट साइड ले जाएंगे। अब x को इसको भी राइट साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये देखिए रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो गया एफ एक्स बाय जी एक्स के फॉर्म में। जो होमोजेनियस इक्वेशन है दिस इज ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, ये ऑर्डर तो फर्स्ट है, डिग्री भी फर्स्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ y का पावर 1 है, x का पावर 1 है और x स्क्वायर प्लस वाई का पावर अंडर रूट है यानी हाफ है। तो हर टर्म में पावर 1 है, इसलिए इसको कहा जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो इसको सेपरेट करने के लिए, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए पुट किया जाता है y बाय एक्स इक्वल टू v, यानी y इक्वल टू v इंटू एक्स। अब यहाँ से हम लोग dy बाय डी एक्स निकाल लेंगे, dy बाय डी एक्स। इसको u इंटू v से आप आगे बढ़ाएंगे, v इंटू 1 प्लस x इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब ये सारा वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स और राइट साइड में y का वैल्यू आप पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस v एक्स अपॉन एक्स। राइट साइड को सोल्व जब करेंगे तो आपका x जो है कैंसिल हो जाएगा, प्लस वी एक्स बाय एक्स। यहां से x आप कॉमन निकाल लीजिए, रूट के अंदर हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स बाय एक्स। एक्स आप कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन निकाल के भी कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे देखिए v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, राइट साइड में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, ये v कैंसिल हो गया। आगे dx को राइट साइड कर लेंगे। अब ये देखिए इनटू में आ गया फंक्शन, जो सिंपल सेपरेशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। तो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर को 1 बाय करके आप ले जाएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका मिलेगा 1 बाय एक्स डी एक्स। ये जो है ये स्पेशल फॉर्म में आपका आएगा दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब यह स्पेशल फॉर्मूला आपको सेकेंड सेट में आप पढ़े होंगे, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जानते होंगे। इस फॉर्मूला से
लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। लॉग एक्स की जगह में आपका v है, v प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। राइट साइड में आपका हो गया लॉग एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों टर्म में लॉग लगा हुआ है, इसलिए कांस्टेंट को c नहीं मान करके log c सपोज करेंगे और लॉगरिथम के द्वारा log को दोनों साइड रिमूव कर देंगे। ये आपका हो जाएगा v का वैल्यू पुट कर दिए y बाय एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस y बाय एक्स स्क्वायर। ये दोनों को मिला देंगे log से, log c इंटू एक्स हो गया। अब दोनों तरफ log छोड़ देंगे, ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू c इंटू एक्स। एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर। यही आपका सॉल्यूशन हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है x डिवाइड बाय dx इक्वल टू वाई माइनस एक्स टेन वाई बाय एक्स। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि y बाय एक्स है, इसलिए ये होमोजेनियस टाइप का इक्वेशन है। उसके लिए हम लोग x से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय x। ये आपका हो जाएगा dy बाय dx y बाय x और x यहाँ कैंसिल हो गया 10 y बाय x। अब ये देखिए होमोजेनियस टाइप का इक्वेशन है, तो इसको सेपरेट करने के लिए होमोजेनियस में जिस तरह पुट किया जाता है y बाय एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू हो गया v इंटू एक्स। यहां से हम लोग निकाल लेंगे dy बाय dx, v इंटू 1 प्लस एक्स dv बाय dx। अब ये v का वैल्यू y का वैल्यू और dy बाय dx का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुटिंग आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ y एंड dy बाय dx, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो v प्लस एक्स dv बाय dx, y बाय एक्स सीधे भी आप पुट कर सकते हैं v, या अगर y का वैल्यू पुट करना है तो कैंसिल करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट y बाय एक्स की जगह में v लिख सकते हैं। ये हो गया v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू v माइनस 10v। v दोनों साइड है, कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका मिला x dv बाय dx इक्वल टू माइनस 10। ये जो अब आया आफ्टर पुटिंग, ये आपका सिंपल सेपरेशन का क्वेश्चन हो गया, जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे थे, मेथड बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो dx को आप राइट साइड कर लें, x dv इक्वल टू माइनस 10v dx। अब v का फंक्शन को 1 बाय करके लेफ्ट साइड ले जाएं और x को 1 बाय करके राइट साइड कर लें। अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को आप कोशिश करेंगे राइट साइड रखने का। उसके बाद 1 बाय 10v को कोट v कर लेंगे हम लोग dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे।
बगल में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब कोट का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे लॉग ऑफ साइन होता है, तो लॉग ऑफ साइन भी हो गया, 1/x का log x होता है। देख रहे हैं कि दोनों टर्म में log लगा हुआ है, इसलिए कांस्टेंट को अपने इच्छा के अनुसार हम लोग log में सपोज करेंगे। ये हो गया log v का वैल्यू पुट कर दीजिए y/x, ये दोनों log मिलकर के हो गया log c/x। अब दोनों तरफ log को ओमिट कर देंगे यानी छोड़ देंगे, तो आपका सॉल्यूशन मिला साइन ऑफ y/x इक्वल टू c/x। इस x को आप राइट साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड x साइन y/x इक्वल टू c। यही आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है, x dy/dx इक्वल टू y इंटू log y माइनस log x प्लस 1। ये भी क्वेश्चन आपका होमोजेनियस टाइप का क्वेश्चन है, तो एक से आप दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। ये हो गया आपका dy/dx y/x। ये दोनों लॉग को एक लॉग में लाना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं log y/x प्लस 1। अब जो सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, पुटिंग y इक्वल टू v इंटू x, आप सीधे इसको लिख सकते हैं, यहां से निकाल लेंगे dy/dx v इंटू 1 प्लस x dv/dx, मतलब v प्लस x dv/dx। अब y और dy/dx का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v प्लस x dv/dx, y है v इंटू x, ये x कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह अंदर भी कैंसिल हो जाएगा, v इंटू x बाय x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, v प्लस x dv/dx, ये जो v है v से इंटू कर लेंगे, v log v प्लस v। अब ये जो v है उसको दोनों साइड आप कैंसिल भी कर सकते हैं, v कैंसिल हो गया, बच गया x dv/dx इक्वल टू v log v। अब ये देखिए सिंपल सेपरेशन में आ गया, तो जब तक आप ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कीजिएगा तब तक ये क्वेश्चन सिंपल में चेंज नहीं होगा और सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आगे हम लोग dx को राइट साइड कर लेंगे, x dv v log v इंटू dx। अगला स्टेप में ये जो v का फंक्शन है उसको 1 बाय करके लेफ्ट साइड कर लीजिए और x को 1 बाय करके राइट साइड कर लेंगे। तो इस तरह से एक साइड में v का फंक्शन हो गया, दूसरे साइड में x का फंक्शन हो गया, यानी वेरिएबल अलग हो गया। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए राइट साइड सिंपल इंटीग्रेशन है, जिसका इंटीग्रेशन होगा log x
एक कांस्टेंट लगा देंगे log c। लेकिन लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन जो है उस इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा कि ये किस मेथड पर है। सिंपल तो नहीं है, तो किस मेथड पर है? ये आपका सब्स्टिट्यूशन पर है। log v का डिफरेंशिएशन 1/v दिया हुआ है, तो उसको आप सेट कीजिए 1/log v 1/v dv। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/x का log x होता है, तो इतना का डिफरेंशिएशन log v हो जाएगा। वैसे आप लिख सकते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट आप लिखिए log v। नहीं आप लिख सकते हैं तो इसको t मान लेंगे, ये आपका बगल में dt हो जाएगा। तो log v को आप t मान लीजिए, 1/v dv आपका dt हो गया। अब log t का इंटीग्रेशन हो गया 1/t का, सॉरी log t हो गया। ये राइट साइड दोनों को मिला देंगे log c x। इस तरह log छोड़ देंगे तो हो जाएगा t इक्वल टू c इंटू एक्स। अब t का वैल्यू पहले log v पुट करेंगे, log v cx, और फिर log v का वैल्यू आपका v है y/x, c इंटू एक्स। ये आपका आंसर होगा। अगर आप कांस्टेंट में सिर्फ c पुट करना चाह रहे हैं तो log कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, यही आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपका मिला log y/x इक्वल टू c इंटू एक्स। अगर आपको आंसर में इस तरह का नहीं दिया हो तो log हटा के भी आंसर रहता है, ये भी आंसर किसी किसी बुक में आपको मिलेगा। log इधर से आप रिमूव करना चाहेंगे तो इधर ये e का पावर में चला जाएगा, y/x इक्वल टू ये कहलाएगा e का पावर cx। आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी ये बढ़ेगा, y इक्वल टू x इंटू ई का पावर cx। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये था होमोजेनियस इक्वेशन का डिफरेंट टाइप का एग्जांपल। आपको और भी डिफरेंट टाइप का एग्जांपल बुक में अवेलेबल है। अगर आप मेथड कंफर्म हो गया हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इस टाइप का इक्वेशन जो dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया हो, उसको कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप होता है, तो जनरल टाइप यही है। सेकेंड टाइप हम आगे बताएंगे, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां p और q क्या होना चाहिए, आइदर कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको शॉर्ट में हम लोग IF कहेंगे। इसका फॉर्मूला होगा e टू द पावर p dx। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज, लेफ्ट साइड में आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट लिखा जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट साइड में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो यहाँ लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन केवल राइट साइड में करना है। जैसे सॉल्व इक्वेशन
इक्वेशन x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन जो आपके सामने है, एग्जाम में आपको ये पता नहीं है कि ये इक्वेशन सिंपल सेपरेशन का है, होमोजेनियस का है या लीनियर का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप में है। तो अभी हम लोग दो टाइप पढ़ चुके, पहला सिंपल सेपरेशन, दूसरा होमोजेनियस। तो चूंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, तो आपको मालूम है कि इस इक्वेशन को हम लोग ऊपर के तरीका से लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन अचानक आपको मिल जाए बोर्ड में, तो आपको पता नहीं है कि ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको विचार करेंगे कि ये सिंपल सेपरेशन से हो सकता है या नहीं। तो देखिए, अगर हम सिंपल सेपरेशन से करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, x डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब देखिए y जो है राइट साइड में प्लस से है, इस y को हम dy के साइड में नहीं ला सकते हैं। ये तब हो सकता है जब ये दोनों इनटू में रहता, तो राइट साइड लेफ्ट साइड करके सिंपल सेपरेशन किया जा सकता है, यानी ये सिंपल सेपरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। अब दूसरा ट्राई करते हैं, होमोजेनियस में देखते हैं कि होमोजेनियस है या नहीं। तो इस x को बाय में ले गए, रेशनल फंक्शन बना दिए। अब ये होमोजेनियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 डिग्री फंक्शन है, न्यूमरेटर में 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री है, यानी हर टर्म का डिग्री सेम नहीं है, इसलिए ये होमोजेनियस इक्वेशन का टाइप भी नहीं है। जब होमोजेनियस नहीं है तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बन जाता है, ये लीनियर का एग्जांपल होगा। अब लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी चीज कोफिशिएंट में नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहाँ जो x लगाया गया है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। डिवाइड बाय x, x बाय एक्स dy बाय डी एक्स 1 बाय एक्स वाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ये x कैंसिल हो गया, ये पावर से कैंसिल हो गया। अब ये आ गया dy बाय डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। ये जो आपका है दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप क्या है? तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। फिर p आपका है -1 बाय एक्स और q आपका है x। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसका फॉर्मूला आपको बताया गया इंटीग्रेशन p dx। इसको इंटीग्रेट कीजिए, -1 बाय एक्स dx। इंटीग्रेशन हुआ e का पावर माइनस log x। अब ये माइनस जो आ गया उसको log के अंदर हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा e का पावर log x टू दी पावर -1। अब जब आपको e का पावर में log आए तो दोनों को छोड़ देंगे, तब ये हो जाएगा x का पावर -1, यानी 1 बाय एक्स। तो इस तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला 1 बाय एक्स। Therefore, solution of given equation is, जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला 1/x, क्यू आपका है x, 1/x dx, ये हो गया y/x इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। अब आपको लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन केवल राइट साइड में करना है। एक कांस्टेंट लगा देंगे और आगे इसी को बढ़ा देंगे हम लोग, तो y इक्वल टू x³/2 प्लस c इंटू एक्स, ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा हुआ है कि सोल्व इक्वेशन गिवन दैट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो इस सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर सी का वैल्यू उसी सॉल्यूशन में पुटअप कर देंगे, जो कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा सोल्व होगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ लगा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ से रिमूव करना है, उसके लिए आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 10 इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए p हो गया, ये q हो गया, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। ये इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां आपका p इससे कंपेयर करेंगे तो p आपका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF जिसको बोला जाता है। इसका फार्मूला आपको दिया गया, e का पावर में इंटीग्रेशन करना है p dx, e का पावर p आपका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 10 इनवर्स x, तो ये आई चीज रह जाएगा। अगर e का पावर में लॉग आए तो आप उसको रिमूव कर देंगे, अगर e का पावर कुछ दूसरा चीज आएगा तो आई चीज रह जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, ये जो इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये आपको टाइप याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो y इंटू e का पावर 10 इनवर्स x, q आपका है 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e का पावर 10 इनवर्स x dx। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको मिला वो सिंपल था, क्योंकि राइट साइड का जो इंटीग्रेशन मिला था वो सिंपल था, लेकिन अब यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ा टीडियस है, उसको आपको इंटीग्रेट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आप 10 इनवर्स को
t मान लेंगे तो ये जो नीचे दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dt बन जाएगा। टेन इनवर्स x के बगल में e का पावर टेन इनवर्स x और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को dx के साथ लिख लेंगे। अब ये जो फंक्शन है जब टेन इनवर्स को t मानेंगे तो ये बन जाएगा e का पावर t और ये बन गया dt। अब आगे देखिए जो फंक्शन तैयार हुआ इंटीग्रेशन के अंदर वो सिंपल नहीं है, वो u इंटू v में मिला, तो आपको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड, और इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल आपको मालूम होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। चूंकि वेरिएबल t में है इसलिए सारा चीज आपको t में लिखना पड़ेगा। अब e का पावर t का इंटीग्रेशन सेम हो गया, t का डिफरेंशिएशन t से करेंगे तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन e का पावर t dt। एक बार और इसको बढ़ाइए, e का पावर t का इंटीग्रेशन अगेन e का पावर t रह गया, एक क्वेश्चन लगा देंगे c। अब देखिए t जो हम लोग पुट किए थे वर्बली टेन इनवर्स x, उसको लिख देंगे y टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स x इंटू e का पावर टेन इनवर्स x माइनस e का पावर टेन इनवर्स x प्लस c। तो आप यही सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं, या e का पावर 10x को कॉमन निकालना चाहेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, e का पावर टेन इनवर्स x कॉमन निकाल दीजिए, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा टेन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। राइट साइड वही आप लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला करके इंटीग्रेशन किस तरह का आ रहा है। जिस तरह का यहाँ इंटीग्रेशन आएगा आपको पूरे इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है तभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक करके रुक जाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक और सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स ई का पावर 4x। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। यार p आपका क्या है तो y का कोफिशिएंट 2 है और q है x e का पावर 4x। तो p और q कैसा होना चाहिए, आइदर कांस्टेंट होना चाहिए या x का फंक्शन होना चाहिए। अब ये यहां से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला आपको बताया गया e का पावर में p इंटू dx का इंटीग्रेशन। p आपका दिया हुआ है 2 इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी e का पावर 2x हो गया।
therefore solution is, सॉल्यूशन याद रखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। याद रखना है कि लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करके लिखा जाता है, इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है। तो y इंटू ई का पावर 2x, q आपका है x ई का पावर 4x इंटू ई का पावर 2x dx। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ई का पावर 4x ई का पावर 2x, ये मिलके हो जाएगा ई का पावर 6x। ये भी क्वेश्चन देखिए u इंटू भी मेथड पर है, यानी बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ई का पावर 6x बाय 6 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे ये, अगेन एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर फिर बच गया ई का पावर 6x, और एक बार इंटीग्रेशन कीजिए, ई का पावर 6x का इंटीग्रेशन ई का पावर 6x, कांस्टेंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो इस तरह से आपको मिला x बाय 6 ई का पावर 6x माइनस 1 बाय 36 ई का पावर 6x प्लस c। लेफ्ट साइड आपका है y इंटू ई का पावर 2x। अगर इसको और सोल्व करना चाहते हैं आप तो ई का पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ये भी आंसर आपका कहलाएगा। और आगे बढ़ाना चाहते हैं ई का पावर 2x से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये 2 पावर माइनस हो जाएगा और हो जाएगा ई का पावर 4x, यहां भी आपका हो जाएगा ई का पावर 4x, और यहाँ नीचे ई का पावर 2x है, उसको अगर आप ऊपर करना चाहें तो लिख सकते हैं ई का पावर माइनस 2x। तो आपका ये सॉल्यूशन कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसका अगले वीडियो में भी कुछ और दूसरे टाइप का, सेकेंड टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग एग्जांपल देखेंगे।